if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो उसको सान भी है। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। यहाँ ये पे नहीं, इनका कुछ नहीं है। मजीद मसाइल पैदा हो रहे हैं। भारत का कोई हमसाया जो है उसको अच्छा नहीं समझता और ये समझता है कि उसने हमसायों के हकूक गज़ब किए हैं। कभी भी नेगोशिएट करेंगे, कभी कहते हैं देख लेंगे हम, भाई होते कौन है वाला, कभी ये शंकर इधर भाग रहा है, कभी दो वो उधर भाग रहा है, सो और आप जनाब चाइना पहुंच रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये हाथ पैर मार रहे हैं। ये हो क्या रहा है कि अचानक से डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने एक बड़ा करारा जवाब अमेरिका को दिया है टैरिफ को लेकर, जो उनका कहना है कि भाई अगर आपने कोई सामान लेना है तो ले, नहीं लेना तो मत लें, भाड़ में जाए, वो वाला। ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर, और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें। लेकिन भारत भी कोशिश कर रहा है, जो अभी हमने देखा कि जब से सदर ट्रंप की जानिब से उन पर एक भारी टैरिफ भी आयद किया गया कि रशिया से भी कोजी अप करना है, चाइना से भी आप समझती हैं कि वो अपने जो रिलेशंस है उन्हें रिकैलिब्रेट करेगा। तो चाइना और इंडिया की दोस्ती, इंडिया अमेरिका को छोड़ देगा तो प्रेशर जो आ रहा है 50% टैरिफ और ये इंडिया ने तो कुछ नहीं किया ना, तो अमेरिका ने उनको किया हुआ है ना, डंप किया। अमेरिका ने डंप किया, अमेरिका उसकी बेइज्जती कर रहा है, डेड इकोनॉमी है, तुम ये सारा उसको ताने माने दे रहा है। हाँ। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टैरिफ वॉर पर अमेरिका और यूरोप को जवाब देते हुए कहा कि भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदना आपकी मर्जी है, कोई मजबूरी नहीं। भारत से ऑयल खरीदो या मत खरीदो, आपकी मर्जी है। जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट यह बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत की तरफ भारत के विदेश मंत्री ने ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंडिंग में। ये हो क्या रहा है कि अचानक से डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने एक बड़ा करारा जवाब अमेरिका को दिया है टैरिफ को लेकर, जो उनका कहना है कि भाई अगर आपने कोई सामान लेना है तो ले, नहीं लेना तो मत लें, भाड़ में जाए, वो वाला स्टाइल है। तो ये एकदम से डॉक्टर जयशंकर को क्या हुआ? देखिए, डॉक्टर जयशंकर को बहुत सारी जगह पे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवालों को वो जवाब देते हैं। इन्होंने भी जवाब दिया एक जगह पे मोर रिसेंटली। हुआ ये कि बहुत टाइम से एक हम जवाब एज अ नेशन हम लोग क्वेश्चन फेस कर रहे थे कि पाकिस्तान के करीब क्यों जा रहा है अमेरिका और इंडिया से दूर क्यों जा रहा है। कहीं पर एक अमेरिका की बहुत पुरानी पॉलिसी, वो रोबिन्सन के टाइम से या उससे पहले उस पॉलिसी के हिसाब से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी उन्हें रखे कि या तो गाजर खाओ या हमसे मार खाओ। तो वो पॉलिसी इंडिया के कंटेक्स्ट में फेल हो गई, क्योंकि इंडिया को कैरेट पूरी नहीं मिली थी। ठीक है, साथ में ये कि अगर पूरी मिल भी जाती तो क्या मोदी उस कैरेट को झेलते, उस स्टिक को झेलते। मोदी को इंटरनेशनल पॉलिसी में और इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, तो क्या वो लेसर रोल अपनाते? ऐसा बहुत टफ दिख रहा था। वो कोशिश डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका जो कोशिश कर रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया की बढ़ती स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज करना है। अब आने वाले टाइम में चाइना से ही अमेरिका की कंपटीशन है, ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है। अमेरिका का चाइना से कंपटीशन है, तो चाइना क्या अमेरिका के साथ हेड ऑन कोलिजन में आएगा? यस, आएगा। तो इंडिया किस साइड है ये बहुत जरूरी होगा। अभी कल परसों में एक और बड़े सीनियर एनालिस्ट के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, वो ये कि इंडिया जिस ओर अलाइंड होगा, इंडिया अगर चाइना की ओर अलाइंड है तो चाइना का फ्यूचर ग्रेट है, और इंडिया अगर वेस्ट की ओर अलाइंड है तो उसका फ्यूचर ग्रेट है। वर्ड उन्होंने यूज किया वेस्ट, क्योंकि पिछली 250 साल में जो उन्होंने बताया कि पिछले 250 साल में वेस्ट जो है वो सामने उभर के आया है एज ए लीडिंग इकोनॉमी। एल्स पिछले 5000 साल से हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना यही दो बड़ी इकोनॉमीज थी। अब वेस्ट बड़ी इकोनॉमी या बड़ा लीडिंग पावर्स कैसे बने? वो ऐसे बने कि इन्हीं का एक्सप्लॉयटेशन करके बने, इनके ऊपर अपनी आर्मी स्ट्रांग बनाई, इनके ऊपर राज किया और इनका सारा पैसा एक्सप्लॉयट करके, इनका सारा पैसा धोखे से, इनका सारा पैसा वो ले गए। इससे वो लीडिंग इकोनॉमीज बने और लीडिंग पावर्स बने। अब वो सिचुएशन है नहीं, तो इंडिया को अपनी साइड लेना बहुत जरूरी होगा।
अब आने वाले टाइम में क्या यूएस बहुत बढ़िया काम करने वाला है? लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेकेंड लार्जेस्ट बन सकता है, जल्दी ना बने तो 10 साल में बन सकता है, 20 साल में बन सकता है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट बन सकता है। उसी को रोकने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। तो अगर उसको चाइना से लड़ाई करनी है तो वो इंडिया अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, इंडिया को खोना नहीं चाहेंगे। यूरोपियन यूनियन का इंडिया से ट्रेड एक अच्छा ट्रेड है, यूरोपियन यूनियन का चाइना से भी एक तगड़ा ट्रेड है। तो ये ट्रेड जो है, अगर वो बात करें तो जीडीपी का 20% इसी ट्रेड से आता है। ये सारी चीजें सोचने पड़ेंगी। इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे, या के साथ वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करते हैं। जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब वो उन्होंने सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया, सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है, सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं, और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। एलएनजी वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% एलएनजी है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है। हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37%, वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो एलएनजी ले रही है 51%, वो आपको नहीं चलती। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट, तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं? कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है उधर से। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है। अब इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? इंडिया का आर्गुमेंट इज ऑन दिस थिंग कि वी आर बेसिकली गिविंग स्टेबिलिटी टू द इंटरनेशनल मार्केट डोमेस्टिकली इन इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। और साथ में इंडिया ने ये भी कहा है कि हम अब 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि देखो भारत की तरफ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को तक नहीं छोड़ा और दो टूक जवाब दे दिया है और सीधे बोल दिया कि भारत से तेल खरीदना खरीदो या तो मत खरीदो। तो दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सुनकर पाकिस्तान के कई मीडिया एंकर भी हैरान और परेशान हो गए हैं और बोलना चालू कर दिए भारत तो सुपर पावर को तक नहीं छोड़ता, उसको भी जवाब दे देता है। दरअसल दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छेड़े गए टैरिफ वॉर और रूस से कच्चा तेल आयात को लेकर भारत ने अमेरिका और यूरोप को अभी तक सबसे करारा जवाब दिया है। आप लोग को वीडियो में देखने को मिला होगा किस प्रकार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि किसी को भी भारत रिफाइंड ऑयल खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, आपको खरीदना खरीदो, भारत के साथ व्यापार करना करो या तो भाड़ में जाओ। एक कार्यक्रम में पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी तेल आयात पर अमेरिका और यूरोप को सीधा और स्पष्ट जवाब दे दिया है, जिसको सुनकर पाकिस्तान के लोग और ट्रंप सरकार भी हैरान हो गए हैं। आप लोग को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यूरोप और अमेरिका को भी सीधे बता दिया कि तुम भी तो रूस के साथ व्यापार कर रहे हो और ऑयल भी और गैस भी दोनों खरीद रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ भारत को तंग भी कर रहे हो, जिसका जवाब सुनकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रहा है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।